जम्मू कश्मीर के हालात को जो उन्होंने नीचे गिरा दिया है, जो लोगों के अधिकार थे उनका जो वो दबा रही है जबरदस्ती सरकार। और कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र, और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का मंदिर है इंडियन पार्लियामेंट, वहां पे जाकर के ये जो अभी इंतजामिया है झूठ बोलता है, आतंकवाद का नामो निशान नहीं है। लोग बड़े खुश हैं, ये वहां पे बड़े सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन में बड़ी विजिटिंग हुई, रिकॉर्ड तोड़ हुई, और उनके ही घर में यहाँ पुंछ में हमला हो जाता है, 5 सिपाही शहीद हो जाते। और सबसे बड़ा इनका पाप जो जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है वो ये है कि लोगों को अभी तक लोकतांत्रिक ढांचे का जो उनकी एक पॉपुलर सरकार बननी चाहिए अभी तक नहीं बना के। पटल पर ये संसद की कहते हैं कि हालात साजगार हैं, और बाहर मीडिया में ये कहते हैं कि देखिए अभी हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हम इलेक्शन कराने के फेवर में नहीं। 40% से भी ऊपर बेरोजगारी है, जेकेएसएसबी के घोटाले हो जाते हैं, और फिर से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जानबूझ करके यहां की ब्यूरोक्रेसी फिर से उसी को एनलिस्ट करती है एग्जाम लेने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए। बच्चे और नौजवान रो रहे हैं सड़कों पर, शराब की दुकानें घर घर खोली जा रही हैं। लोग कहते हैं नहीं चाहिए, औरतें कह रही हैं, माताएं बहनें कह रही हैं नहीं चाहिए शराब, लेकिन जबरदस्ती वो हर घर में खोल रहे हैं और कह रहे हैं देखो हमने इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। क्या जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू का एक ही साधन बचा है, शराब बेच करके? आदाब नाजरीन, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि हम आप आए रोज़ आपको नए नए मेहमान से मिला रहे हैं और नए नए विषय पर, नए नए मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है, आज इनके साथ बात करेंगे कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है जम्मू और कश्मीर के अंदर, इससे जो दावा कर रहे हैं गवर्नमेंट के यहाँ पर हालात जो है सामान्य है, ठीक है, तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और दूसरे कई मुद्दे हैं, महंगाई है या फिर दूसरे कई मुद्दे हैं जिनसे आम लोग जो है परेशान हैं। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करते हैं हम इंडिया एड में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपका जो शुभ नाम जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप अपना शुभ नाम बता दीजिए, और दूसरा कि आप किस पार्टी से हैं। मैं संदीप संब्याल सांबा का रहने वाला हूं, और मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी चौधरी लाल सिंह जी जिसके फाउंडर चेयरमैन हैं, मैं उनका एक सिपाही हूं, यूथ लीडर हूं सांबा का। सर, क्या लग रहा है आपको, जैसे कि दावा कर रही है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के हालात जो है जम्मू और कश्मीर के अंदर सामान्य है, लेकिन इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। जो अभी इंतजामिया काम कर रहा है जिस हिसाब से वो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को जो उन्होंने नीचे गिरा दिया है, जो लोगों के अधिकार थे उनका जो वो दबा रही है जबरदस्ती सरकार। और कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र, और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का मंदिर है इंडियन पार्लियामेंट, वहां पे जाकर के ये जो अभी इंतजामिया है झूठ बोलता है। वहां पे संसद की पटल पर कहा जाता है जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, वहां पे हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, आतंकवाद का नामो निशान नहीं है, लोग बड़े खुश हैं, ये वहां पे बड़े सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन में बड़ी विजिटिंग हुई, रिकॉर्ड तोड़ हुई, और उनके ही घर में यहाँ पुंछ में हमला हो जाता है, 5 सिपाही शहीद हो जाते हैं उनकी नाक के नीचे ही। इतनी झूठी सरकार शायद ही कहीं हमें देखने को मिली हो, जो सिर्फ डंका पीटती है अपने देश प्रेमी होने का और राष्ट्र को एक करने का, राष्ट्र को स्ट्रांग करने का। ये सिर्फ इनके ढकोसले हैं। और सबसे बड़ा इनका पाप जो जम्मू कश्मीर में अभी चल रहा है वो ये है कि लोगों को अभी तक लोकतांत्रिक ढांचे का जो उनकी एक पॉपुलर सरकार बननी चाहिए अभी तक नहीं बना के उन्होंने दी, और जबरदस्ती यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल लगा रखा है, इमरजेंसी लगा रखी है। 6 महीने वैलिडिटी होती है गवर्नर रूल की, और 6 महीने के बाद पार्लियामेंट ने डिसाइड करना होता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कि आगे वहां पर अगर जो माहौल है साजगार हो गया है तो क्या वहां पर फिर से एक नई सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। पटल पर ये संसद की कहते हैं कि हालात साजगार हैं, और बाहर मीडिया में ये कहते हैं कि देखिए अभी हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हम इलेक्शन कराने के फेवर में नहीं है, अभी और समय लगेगा। तो आप संसद में जिसके हिसाब से आपने यहां 370 भी तोड़ा, तो संसद की पावर थी तोड़ा, आप उसी के सामने और उसी के वहां बैठ करके झूठ बोलते हैं।
इतना बड़ा विश्वासघात करते हैं अपने देश की जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। आखिर कब तक हम ये सब कुछ सहन करेंगे? बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये अभी जो सरकार यहाँ पे चल रही है, केंद्र की सरकार सीधे यहाँ पर शासन कर रही है। यहाँ पे स्ट्रांग इंजन की सरकार है, जो अक्सर क्या करते हैं डबल इंजन है। मैं कहता हूं यहाँ पे सिंगल और एक जबरदस्त इंजन की सरकार है। सीधे मोदी जी का राज है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन 40% से भी ऊपर बेरोजगारी है। जेके एसएसबी के घोटाले हो जाते हैं और फिर से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जानबूझ करके यहाँ की ब्यूरोक्रेसी फिर से उसी को अनलिस्ट करती है एग्जाम लेने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए। बच्चे और नौजवान रो रहे हैं सड़कों पर। शराब की दुकानें घर घर खोली जा रही हैं। लोग कहते हैं नहीं चाहिए, औरतें कह रही हैं, माताएं बहनें कह रही हैं नहीं चाहिए शराब, लेकिन जबरदस्ती वो हर घर में खोल रहे हैं और कह रहे हैं देखो हमने इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। क्या जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू का एक ही साधन बचा है? शराब बेच करके। इतना गिर चुके हैं अब राम राज्य की परिकल्पना करने वाले लोग, आज शराब बेच करके रेवेन्यू इकट्ठा करके हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे। इससे गिरी हुई सोच और क्या हो सकती है? और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है 2019 के बाद जम्मू का नुकसान हुआ है। विशेष करके बोलना चाहूंगा, खुले तौर पर बोलना चाहूंगा, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है। कश्मीर में कुछ लोगों की और कोई मंशा हो सकती है। वहां पर अगर जम्मू एंड कश्मीर में हर बार गवर्नर रूल लगा है तो कश्मीर की वजह से लगा है। कभी किसी नौजवान ने जम्मू के अंदर बंदूक नहीं उठाई, दूसरे रास्ते पर नहीं चला, संविधान को माना है। संविधान को मानने वालों को अब जबरदस्ती उनके साथ जोड़े रख रहे हैं, जबरदस्ती जहां पे गवर्नर रूल लगवा रहे हैं। हमारा इसमें कसूर क्या? हम पूछना चाहते हैं जम्मू के लोग, हम ये पूछना चाहते हैं। 80% हमने यहां पे पोलिंग आपको करके दी है, इतने सारे वोट आपको दिए हैं, लोकतंत्र को कांधों पर उठा करके पाकिस्तान का मुकाबला हमने किया है। हमें क्या मिला? हमारी तरक्की कहां है? हमारे नौजवान क्यों भटक रहे हैं? हमें क्या दिया आपने? 4 साल की नौकरी ठेके पे फौज कर दिया आपने। इससे गिनौनी और क्या बात हो सकती है? आपने टीचर की पोस्टें सारी कैंसिल कर दी, आपने स्कूल कई सारे बंद कर दिए, आपने ये भी रख दिया कि 12th पास के बाद बच्चा एक एग्जाम पास करेगा तो ही वो एडमिशन ले सकता है ग्रेजुएशन में। तो अगर वो नहीं ले पाया तो क्या अनपढ़ गवाह रहेगा? उसका अधिकार जो है पढ़ने का आप छीनना चाहते हो। ये आपकी गुड गवर्नेंस है। सड़कें आपसे पहुंच नहीं पाई हैं, मसले आपसे हल नहीं हो रहे हैं। डांगरी का मसला अभी तक हल नहीं किया। वहां पे आपके कानों के नीचे आकर के वो बम फोड़ के चले जाते हैं, निहत्थे लोगों की जान लेके चले जाते हैं। लेकिन आज तक 2 महीने हो गए, आप उनको क्या दे रहे हैं? वो एक बोरिंग मशीन उनको भेजी, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या उन्होंने पानी मांगा? क्या एक घर के जीव की जब हत्या हो जाती है तो उसका इनाम है ये कि आप वहां पे एक डगवेल लगवा दोगे और साथ में 10 लाख का चेक थमा दोगे? ये सरकार की मंशा है, ये माइंडसेट है सरकार का। ये होता है लोकतंत्र। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि सरकार जो है टूरिज्म के दावे कर रही है, ये सही बात है कि जो इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो दावा कर रही है कि लाखों में क्या करोड़ों में जो है वो टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर वारिद हुए हैं। क्यों ये जो टूरिज्म सेक्टर है इससे जो है रोजगार में काफी फायदा हो सकता है, क्या कहना चाहिए? सरकार एक तरफ कहती है टूरिज्म में हमने नया आयाम पाया हुआ है। अगर आपने नया आयाम पाया है, हालात बहुत अच्छे बन चुके हैं क्योंकि लोगों को डर नहीं है, इसलिए लोग इतने ज्यादा विजिट कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, आप लोकतंत्र की बहाली करो ना। यहां पर आप इलेक्शन करवाओ ना, हमारी मर्जी की सरकार बनने दो। आप कभी प्रॉपर्टी टैक्स लेके आ जाते हैं, कभी आप हर दुकान पर बियर बेचने का ऑर्डर निकालते हैं और रातों रात आप एक नए ऑर्डर निकाल देते हैं। चल क्या रहा है भाई साहब? आप हमारे जम्मू कश्मीर को लूटना चाहते हैं, ये आपकी साफ मंशा है। जम्मू के जितने भी अभी लिथियम की यहाँ पे डिस्कवरी हुई है, आप देखिए झारखंड में भी सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं। वहां के लोगों का हालात देखो, वहां पे देखिए कौन सी समस्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे कौन सी समस्या है। अभी पिछले दिनों ही 11 हमारे वहां पे सिपाही शहीद हुए, किन्होंने उनको शहीद किया आप जानते अच्छी तरह से। आपसे अपना वाला संभाला नहीं जा रहा। इतने वहां पे मिनरल्स हैं, आयरन की बड़ी बड़ी खाने हैं, कोयले की खाने हैं, गरीबी वहां पे सबसे ज्यादा आपने करके रखी है। आपकी पॉलिसी में, आपकी जो नीयत है उसमें खोट है। आप उसी नियत को लेकर यहां आए हो और जम्मू के अंदर क्राइम आपने बढ़ा दिया है। आपने आईएएस ऑफिसर की यहां पे 67% से ज्यादा यहां पर बहाली कर दी। क्यों कर दी भाई?
कि एक ऑफिसर हमें चलाएगा? यूपी बिहार वाला सिस्टम आप अपने उधर रखना, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमें यहां पर इलेक्शन चाहिए। जम्मू को आप एकदम अलग कर दीजिए, उसे राज्य का दर्जा दीजिए। ड्रग्स के ऊपर जो आपने अभी जिक्र किया है कि कई सारी शराब की दुकानें जो है वो नए से खोल दी गई है, लेकिन एक तरफ से सरकार दावा कर रही है कि हम ड्रग्स को जो है उसको उसकी रोकथाम के लिए इकदाम उठा रहे हैं। ये सरकार जो बोलती है, देखती है, और जो सुनाती है और करती है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आज आप अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हो, 10 लाख युवा प्रताड़ित हैं इस ड्रग के बड़े नशे से, तो आप क्या कर रही हो? जी साहब ने अपने किसी जो प्रोग्राम में बताया था कि जो हमारा काम है इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जो इसके ऊपर टिप्पणियां करती है, तो हमें लगता है कि एलजी साहब का कहना है कि हमें लगता है कि ये उन लोगों को तकलीफ होती है जो लोग जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। एलजी साहब के मुंह से वैसे तो ये पॉलिटिकल बयान होते हैं, एलजी साहब की पोस्ट पॉलिटिकल नहीं है। एक तरफ जब हम उन्हें सीधे ललकारते हैं तो उनकी पार्टी के जो जिस पार्टी से भेजे गए वो कहते हैं देखो जी हिज एक्सीलेंसी है। तो फिर हिज एक्सीलेंसी ये कहें कि लोगों के हाथ में आईफोन है, वो टैक्स देने वाले टैक्स क्यों नहीं दे सकते? मैं कहता हूं इससे शर्मनाक बयान और कोई हो ही नहीं सकता। लोग तरक्की नहीं चाहते तो पहले हम क्या करते थे? भीख मांगते थे। तब भी यूपी बिहार के लोग यहां पे दिहाड़ी लगाते थे, आज भी लगा रहे हैं। हम इतने अमीर थे पूरे भारत में। जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक इंतजामिया की तरफ से, गवर्नर इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हमारे पास अपना मकान है, लेकिन कई सारे जो लोग हैं, ये आंकड़े जो आए हैं ये इंतजामिया के एलजी इंतजामिया की तरफ से आए, जिन्होंने कहा कि हम बेघरों को आप घर देंगे। ये जो भी इनके बयान आते हैं, ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद के संबंधित, जहां से ये संबंध रखते हैं, उन लोगों को खुश करते हैं। ये पहले बताएं ना, अगर इतने ही अच्छे हैं गवर्नेंस में, तो माता वैष्णो देवी में 2022 31 दिसंबर को इतने सारे लोग जो हैं भगदड़ में चले गए, आज तक नहीं एलजी साहब ने बताया। ये उसके चेयरमैन है, उस बोर्ड के, श्राइन बोर्ड के, बताए ना, स्पष्टीकरण दे कौन जिम्मेदार था। आपको चलाना कुछ आता नहीं है और आप तंज मारते इस प्रकार के। रही बात, ये उन लोगों को खुश करते हैं, अगर बेरोजगारी है तो बाहर है, अगर जमीनें किसी की नहीं है मालिकाना हक तो बाहर है, अगर लोग बेघर हैं तो बाहर हैं। ये उन्हीं लोगों के साथ कंपैरिजन करके हम लोगों को बताते हैं, यहां अगर हमारे यहां पे जो लोग हैं ना, उन्होंने अपना कच्चा एक मकान बना रखा होता है, मिट्टी का मड हाउसेस बना रखे हैं, सबके पास छत है। ये एलजी साहब का कहना कि देखो जी जो बेघर लोग हैं, न जाने किनको खुश करना चाहते हैं, उनको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। और फिर भी हम इनसे पता नहीं क्यों उम्मीद रखते हैं, क्योंकि इनका तो कोई दायित्व भी नहीं है इस प्रकार का। लोकतांत्रिक वे से चुनी हुई सरकारों ने जो काम किए हैं उनको चैलेंज करना और पब्लिक फिगर्स को यह ललकारना कि आप डेवलपमेंट नहीं चाहते हो। तो दुलहस्ती कब बना? इतनी सारी रोड नेटवर्क कब बना? इतने सारे कॉलेजेस जो आज चल रहे हैं वो कब चले? और आपने तो इतने कमजोर पड़ गए डेवलपमेंट में कि आपके पास कॉलेज नहीं है, स्टाफ नहीं, और आपने कहा एंट्रेंस एग्जाम दो क्योंकि हम सबको एडमिशन नहीं दे सकते। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल इतना जो भार है वो नहीं झेल सकते। आप नाकाम हो, आप सारी व्यवस्था करने में नाकाम हो, इसलिए आप इस प्रकार की बयानबाजी करते हो। पहली सरकारों ने तो हॉस्पिटल चौधरी लाल सिंह के टाइम पे देखिए, सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री का इलाज होता था। तो कैसे होता था? तब कैसे हमारे पास सब कुछ था? ये सबसे बड़ा डर इसमें भारतीय जनता पार्टी का है। उसे लगता है कि हमने जो वादे किए थे वो तो पूरा कर नहीं पाए हैं। कहा था कि 370 जब लगी थी, नारे लगाते थे सड़कों पर, कश्मीर जम्मू वालों को लूट के ले गया, कश्मीर खा गया, कश्मीर ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। पिछली सरकारें जो चलाते थे बाप बेटा बाप बेटी, उन्होंने लूट दिया। आज सब बाहर है। किन पर भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने सिद्ध करके दिया, कितनों को जेल में डाला, डरा डरा के वोट लिया ना। आज इन्होंने जम्मू वालों को कितनी नौकरी दी? आज भी सेक्रेटरी के अंदर 80% कश्मीर के लोग हैं, 20% जम्मू के लोग हैं। ये सत्य है। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो आप इंसाफ करो ना। हम थोड़ी कहते कश्मीर वालों को आप मार दो, निकाल दो।
हम यही कहते हैं, उधर भी हमारे ऐसे इंसान रहते हैं। आप जस्टिस करो, जस्टिस करो। आज आपके पास पावर है, लोगों ने आपको सर माथे पर बिठाया हुआ है, लोकतंत्र का झंडा आपके हाथ में थमाया हुआ है, आपके पास पार्लियामेंट की सुप्रीम जो हमारे यहां भारत की शक्ति है वो आपके हाथ में है। करो ना उसका प्रयोग। 370 हटाने के लिए कर सकते हो, लोगों की सहूलियत के लिए क्यों नहीं कर सकते? सर, आप एक यूथ लीडर है, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो जम्मू और कश्मीर के यूथ है, जो इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इसका इस इन सभी चीज़ों का, या बेरोजगारी का, या फिर हम महंगाई की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें जो अभी हमसे कोसों दूर जा रही है, क्या इस सभी का हल इलेक्शन है? ये जितनी भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट और ये आपने जो समस्याएं गिनाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई समस्या है, और हमारी इकॉनमी पीछे जा रही है, इसकी समस्या है। तो इसमें कोई शक नहीं। एक तो इसका पहला हल है कि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ में वो जो सरकार बने उसका विजन भी होना चाहिए कि हम लोगों की फिर से रिहाइश अच्छी कैसे करेंगे, लोगों को इंतजाम अच्छा कैसे देंगे, और लोगों की बेहतरी के लिए हम क्या और अच्छा करने जा रहे हैं, उनके पास एक विजन होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के पास है। हम ये कहते हैं कि जो हमारे 60,000 मेगावाट पावर का जो हमारा पोटेंशियल है, हम नए नए पावर प्लांट यहां पे लगवाएंगे, और उससे जो बिजली बाहर बेचेंगे और उससे जो प्रॉफिट आएगा हम अपने लोगों को उसका हिस्सा देंगे। हम यहाँ पे वो इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, इकोसिस्टम के लिए खतरा है, वो उनको बंद करेंगे। हम यहाँ पे लाएंगे इको फ्रेंडली इंडस्ट्री, और सबसे बड़ा प्राइम फोकस हमारा रहेगा हमारे इस टूरिज्म के ऊपर। नए नए एरियाज को हम कनेक्ट करेंगे रोड से, वहां पर इको टूरिज्म करेंगे, वहां पे लोगों के पास अपना ऐसा बंदोबस्त करवाएंगे जिससे हर घर में कोई इनकम सोर्स जनरेट हो सके। जो स्कूल इतने सारे सरकार ने बंद कर दिए हैं, बेचारे गांव वाले लोग जो पढ़ लेते थे आसानी से, अभी उनको 5-5, 10-10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। हम हर गांव में वो फिर से स्कूल ओपन भी करवाएंगे, और उन्हें फैसिलिटीज ऐसी देंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा जो एक प्राइवेट स्कूल का सिटी में होता, ताकि पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो एमए बीएड है, एमएड है, इतनी सारी उन्होंने पढ़ाई करके रखी है लेकिन आज बेकार है, और विशेष करके जो हमारी नारी शक्ति है वो बड़ी बेकार है। ज्यादा डिग्रीज उन्होंने करके रखी होती हैं, जो लड़के लोग होते हैं, युवा होते हैं, वो किसी ना किसी काम में लगना शुरू जाते हैं कि चलो ये घर चलाना है, वो आज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, सबसे बड़ा नुकसान उनको हुआ है। हम सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर उन्हीं लेडीज को वहां पे अपॉइंट करवाएंगे। जब बेरोजगारी नहीं होगी तो लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग जब कमाई अच्छी करेंगे तो हमारी स्टेट भी अमीर होगी, और फिर हम लोगों के लिए भी मॉडल बनेंगे। जैसे झूठा मॉडल इन्होंने पेश किया गुजरात का मॉडल 2014 में, तो गुजरात की गरीबी कभी नहीं दिखाई। जब वहां पे ट्रंप आया तो इन्होंने सड़क के किनारे वो छुपाने के लिए लोगों की झुग्गी झोंपड़ियां बड़ी बड़ी शीट से लगा दी, बड़ी दीवार चिन दी। ये था इनका गुजरात मॉडल। आखिर में जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो बेरोजगारी या फिर दूसरे जो हमने अभी बताया कि पूरे अवाम के लिए आपकी क्या मैसेज है? आवाम के लिए यही मैसेज रहेगी, और खास करके मेरे नौजवान साथियों से ये मैसेज रहेगा कि आप सरकार बदलने की बात करो। आप लड़ रहे हैं जेके एसएसबी मुर्दाबाद, तो जो डिसाइड करने वाला है वो तो वही है ना, भ्रष्ट आदमी है मेरी नजर में, तो आपकी नजर में भी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आज इतनी सारी रिक्रूटमेंट ठंडे बस्ते में चली गई है। आज हमारे जो लड़के लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो बेचारे आज अपनी जो उम्र है, यानी जो एक एप्लीकेशन अप्लाई करने की एज होती है, ओवर एज हो रहे हैं। आप ये किया किसने? आपके इंतजाम ने किया, सरकार ने किया। आप सरकार को नीचा ठहराओ ना, सरकार का दोष निकालो। जिस दिन आप सरकार को ललकारोगे ना, उस दिन ये सरकारें आपकी सुनेंगी, ऑफिसर भी अपना काम करेंगे। आप एक चेयरमैन के पीछे पड़ जाओगे, आप एक सेक्रेटरी के पीछे पड़ जाओगे, आप ब्यूरोक्रेट्स के पीछे पड़ जाओगे। अरे ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी यहां पर लगाई किसने है? सरकार ने लगाई है। सरकार बदलो, अपना आप अपनी बेहतरी भी बदलो, आप अपना भविष्य भी बदलो। ये जब आप नौजवान सड़कों पर निकलेंगे तो जरूर नौजवानों के लिए एक नया रास्ता खुलेगा और नौजवानों की बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ जो नौजवान लीडर थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि इस वक्त जो जूझ रहे हैं हमारे नौजवान, जो जूझ रहे हैं, या फिर आम जनता जो इस वक्त जूझ रही है महंगाई से या दूसरी चीज़ें, इसका एक ही हल है, वो है इलेक्शन। मजीद मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
खुदा हाफिज़।